अलीगढ़ में शिक्षाविद व विभिन्न सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं ने भाजपा की केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा महिला वंदन अधिनियम पास करने की सराहना की। देश की आजादी के समय तय हुआ था कि लिंग के आधार पर नहीं होगा भेदभाव। मोदी सरकार ने इस बिल को पारित कराकर लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को खत्म कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रयास और भाजपा की केंद्र सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में महिला वंदन अधिनियम पास कराया गया है। वह एक सराहनीय कदम है। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। महिला समाज के अन्य क्षेत्रों में आगे आने के साथ साथ राजनीति में भी अपनी प्रतिभाओं की छाप छोड़ेंगे। मोदी सरकार ने देश की आधी आबादी का सम्मान कर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो सराहनीय कदम उठाया है, इसको अल्फाजों से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। विपक्ष आज महिला वंदन अधिनियम पारित होने पर विभिन्न तरीके के दोष बताने के साथ विरोध कर रहा है। विपक्ष अपनी नाकामी छुपाने का काम करने के साथ मोदी सरकार के सराहनीय कार्य से बौखला गया है। विपक्ष के विरोध से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज महिलाओं के साथ सही मामले में न्याय हुआ है और निश्चित ही महिलाएं इससे सशक्त होकर उभरेंगी और देश दुनिया में अपनी प्रतिभा की छाप छोड़ेंगी। मैम, किस तरह देखती हैं आप इसको? हाँ सर, ये सचमुच में बड़ी सौभाग्य की बात है कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इतने प्रयास से ये महिला बिल न केवल लोकसभा में पास हुआ बल्कि राज्यसभा में भी पास होकर ये विधेयक बन गया और हम सब लोग बहुत ही खुशी महसूस करते हैं और ये सोचते हैं कि इस बिल से हमारा जो पार्टिसिपेशन है राजनीति में वो बढ़ेगा और अगर हमारा पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो हम जितने भी हमारे क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में भी हम सबका विकास होगा। और जी क्या कहेंगे, कुछ लोग इसका अब भी विरोध कर रहे हैं? नहीं, जो लोग विरोध कर रहे हैं सर वो उनके अपने अपने स्वार्थ हैं। मीन्स इसके विरोध करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जहाँ महिला की बात है उस महिला में जितने भी हमारे हम कहें कि हमारे अन्य वर्ग हैं, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, माइनॉरिटी है, वो सभी इसी में शामिल हैं। तो इसका विरोध तो ये है कि हमें किसी पॉलिसी का विरोध करना है तो हमें विरोध करना है, तो ये बात तो मुझे वैसे ही नज़र आती है। अदरवाइज़ ये बिल हम सब के लिए और मैं कहती हूँ भारत की प्रत्येक नारी के लिए बड़े गर्व का विषय है और हमें आगे लेकर जाएगा। क्या नाम है? मैं डॉक्टर ममता श्रीवास्तव, अंग्रेजी विभाग में हूँ, टीकाराम कन्या महाविद्यालय। किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल जो पास हुआ? ये महिला आरक्षण बिल जो कि बहुत दिनों से प्रस्तावित था, इनकी मोदी जी की ये बहुत बड़ी और बहुत बड़ी स्पेशल पहल है, जिसकी वजह से आज सारी महिलाएं राजनीति के क्षेत्र में भी नाम कमा सकती हैं। हर क्षेत्र में ही महिलाएं हैं, लेकिन एक राजनीति एक क्षेत्र ऐसा बचा हुआ था जिसमें कि महिलाएं उस स्थान पे नहीं जा पा रही थी उतनी ज़्यादा। अब ये आरक्षण की वजह से वो सब उसमें कर सकती हैं, बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकती हैं। स्मृति ईरानी जी और सुषमा स्वराज जी ये लोग हैं, पर बहुत कम मात्रा में थे क्योंकि वहाँ पे आरक्षण नहीं था। अब ये महिलाओं का आरक्षण इनको बहुत आगे पहुँचाएगा और सभी महिलाओं के लिए बहुत गर्व का विषय है। लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है कि इसमें चुनाव को देखते हुए आरक्षण मिल रहा है। चुनाव का इससे कोई संबंध ही नहीं है, चुनाव का इससे कोई मतलब नहीं है। चुनाव अपनी जगह है, जो है ये तो बहुत पहले से चली आ रही थी चीज़, जो कि अब उन्होंने अब हो गई क्लियर करके, तो इसलिए उल्टा जो जिसको बोलना है वो तो बोलेंगे नहीं। उनको विपक्ष को तो कुछ भी बोलना है, ये सोच के बोलना है कि ये इस वजह से हुआ क्योंकि ना हो, उनका नाम ना हो। उनका मतलब ये है कि बाद में होना चाहिए, लेकिन जब जिसका टाइम है वो कोशिश बहुत पहले से थी लेकिन बस हो नहीं पा रहा था। लेकिन अब चूँकि हो गया है तो ये बहुत अच्छी बहुत बड़ी पहल है महिलाओं के लिए। ये बहुत सशक्त माध्यम है जिसके वजह से आप हर फील्ड में, और महिलाओं की वजह से राजनीति में जो थोड़ी सी गंदगी लोग कहते हैं कि हर तरह की बातें उसमें होती हैं, वो अगर महिलाओं का पूरी तरह से वहाँ पे होगा 50% के आसपास, तो वो जो खराबी वाला जो पहलू है वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ये केवल महिलाओं की वजह से, क्योंकि इतनी ज़्यादा थोड़ा सा तो है ही बेसिक जो भगवान ने बनाया है महिला और पुरुष का, तो उतनी जो गंदगी है वो ख़त्म होगी। इसलिए ये बिल बहुत गर्व का विषय है हमारे से। देखिए, सबसे पहले तो मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने महिला वंदन अधिनियम पारित करवाया, जिसके तहत 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। लोकसभा में, विधानसभा में महिलाएं आगे आएंगी और वास्तविक रूप में ये महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का समय है।
जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था तो लोकतांत्रिक राज्य घोषित किया गया था, जिसमें जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आज मोदी जी ने ये कर दिखाया है कि लिंग के आधार पर हमारे भारतीय समाज में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमारी आधी आबादी को सशक्त होने का ये बहुत बड़ा माध्यम है। महिलाएं आगे आएंगी और हमें इस चीज़ की बहुत खुशी है। हम बहुत खुश हैं इस चीज़ क्या नाम से कि आई एम प्रोफेसर सप्ता सिंह। क्या कहेंगे जिस तरह से महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, 27 साल बाद जो मौका मिला है, क्या कहेंगे इसमें? किस तरह से देखती हैं आप? बहुत खुशी की बात है कि 27 सालों बाद जो हमारी बहुत प्रतीक्षित डिमांड थी वो आरक्षण बिल गवर्नमेंट ने पास किया। इसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत बधाइयाँ हैं हम सभी महिलाओं की तरफ से। और हम लोगों के विकास के लिए ये बिल बड़ा महत्वपूर्ण है। वैसे तो 50% की डिमांड होनी चाहिए, लेकिन ये शुरुआत है, बहुत अच्छी शुरुआत है। और इसकी वजह से जो महिला सशक्तिकरण है वो और आगे बढ़ेगा। हम महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में पहले से ही अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन हमारी वहाँ पर अब और मजबूती के साथ हमारी पहचान बनेगी। और राजनीतिक क्षेत्र में जो महिलाओं की भागीदारी अभी तक बहुत कम थी, इस बिल के आने के बाद वो और बढ़ जाएगी। और हमारी जो भी मांगे हैं या जो भी हमारी परेशानियाँ हैं वो ज़्यादा ऊंची और बुलंद आवाज़ में जनता की तरफ से गवर्नमेंट के पास पहुँचेगी। और निश्चित रूप से गवर्नमेंट उन सबको आने वाले टाइम में सॉल्व करेगी। बड़ी खुशी होगी अगर ये बिल इसी बार से लागू हो जाता, लेकिन चलिए जब इतना इंतज़ार किया है तो थोड़ा इंतज़ार और से और बहुत बहुत बधाई है इसके लिए गवर्नमेंट को, हम सबकी। क्या कहेंगी मैम, जो आरक्षण बिल पास हो गया है, किस तरह से देखती हैं आप? महिला आरक्षण बिल पास होने की हम महिलाओं को बहुत खुशी है, क्योंकि एक चिर प्रतीक्षित बिल था। 27 साल हो गए और देश की आधी आबादी को निश्चित रूप से उसकी भागीदारी मिलनी चाहिए, हर क्षेत्र में मिलनी चाहिए। महिलाएं भी बराबर की सुयोग्य हैं और जब ये इस क्षेत्र में महिलाएं भी आएंगी तो सब कार्य पूरी ईमानदारी से हो सकेगा और हम लोग बहुत अच्छे से कार्य कर पाएंगे। और हम सभी महिलाओं के लिए एक बहुत सुंदर मौका है कि महिला आरक्षण बिल पास हुआ और संसद में भी हमारी भागीदारी। क्या नाम लिखती हैं? मैं प्रोफेसर शर्मिला शर्मा, टीकाराम में प्रिंसिपल।